नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी गेम में। जैसा कि इससे पहले मैं हिंदी का वर्णमाला स्वर व्यंजन का वीडियो अ, दे चुका हूं। आज के इस वीडियो में जो हम लोग वर्णमाला व्यंजन स्वर जाने थे उसका मार्क टेस्ट है 20 नंबर का। देखते हैं इसमें कितना नंबर आप लोग पाते हैं। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इस चैनल पे रेगुलर वीडियो जाएगा और साथ ही आपकी CHS नवोदय की तैयारी अच्छी तरीके से कराई जाएगी। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हिंदी पढ़ा ही रहा हूँ, सर मैथ पढ़ा रहे हैं, उसके बाद से सामान्य ज्ञान और आपका इंग्लिश वो भी चलेगा और सारे सब्जेक्ट का इसी पे आप सभी को वीडियो मिल जाएगा। तो फटाफट जुड़ जाइए इस चैनल से। CHS नवोदय के लिए ये बेहद ही अच्छा चैनल है आप सभी के लिए। और एक दो बच्चे भी बहुत जल्द ही इस समय पास हुए हैं इसी चैनल के माध्यम से, और ऑफलाइन भी पढ़ते हैं बच्चे। तो आप लोग अगर अच्छा नंबर पाना चाहते हैं और सिलेक्शन चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आप लोग बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, वाक्य, वर्ण, वाक्यांश। तो ये बताया गया है। पिछला वीडियो आप लोग अच्छे तरीके से देखे होंगे तो बेहद ही सही तरीके से आप लोग सारे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो उस वीडियो को देख लेंगे, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और नहीं जानते हैं तो जान ही लेंगे। तो चलिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, क्या है? शब्द, वाक्य, वर्ण, वाक्यांश। तो उस भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ये आपका सी ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन है 20 नंबर का, और आप लोग खुद से कमेंट्स करेंगे कि सर मैंने इतना सही किया। ठीक है, अगर पिछला वीडियो आप लोग अच्छे तरीके से देखे होंगे तो आसानी से ये सारी चीजें बता सकते हैं। चलिए देखते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह कहलाता है कहावतें, शब्दमाला, व्यंजनमाला, वर्णमाला। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है जी? तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, वर्णमाला कहते हैं। ठीक ना, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। और वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? वर्णों के कितने भेद होते हैं? बेहद ही आसान क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन ये बनता है। वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो क्या हो जाएगा? 2। कौन कौन से? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, व्यंजन वर्ण। ठीक, ये आपके 2 वर्ण हो गए। क्लियर हो गया? अब चलिए चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये है आपका चौथा क्वेश्चन। किन, ठीक है, यहाँ पे ये गलत हो गया है, ये नहीं रहेगा। किन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो अगर स्वर और व्यंजन की परिभाषा जानते हैं तो बेहद ही सही तरीके से बता सकते हैं। किन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है? व्यंजन में, संयुक्त व्यंजन में, स्वर में, आगत स्वर में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा स्वर। ठीक है ना, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है उसको स्वर कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्र रूप से स्वर की सहायता ली जाए या किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाए उसको हम लोग व्यंजन कहते हैं। पिछले वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, जिसमें वर्ण की, जिसमें अन्य वर्ण या स्वर की आवश्यकता हो, आवश्यकता पड़ती है उसे व्यंजन, ठीक है, कहते हैं। और दूसरा क्या है? ये है व्यंजन और ये है स्वर। स्वर में क्या होता है भाई? यही जिन वर्णों के
उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए, अन्य वर्ण की आवश्यकता न हो। उसे स्वर कहते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा गड़बड़ स्वर, ठीक। देखिए व्यंजन क्या है, जिसमें अन्य वर्ण या स्वर की आवश्यकता पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं न हो, ठीक है, अन्य वर्ण की आवश्यकता न हो उसे स्वर कहते हैं। तो इसमें क्या दिया है, किन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, तो स्वर में नहीं होती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, इसको देखते हैं। निम्न में से ह्रस्व स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर का सही समूह है। ह्रस्व स्वर यानी कि जिसमें एक मात्रा हो, ठीक है, एक मात्रा जिसमें, तो कौन सा सही है इसमें। ए में है अ ई बढ़ाऊं ए, उसके बाद अ ई छुटाऊं री, आ बड़ी बढ़ाऊं री, अ ई आ ई री, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ह्रस्व स्वर जिसमें एक मात्रा, 3 चीजें होती है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। दीर्घ में 2 मात्रा होती है और प्लुत में 2 से अधिक 3 मात्रा होती है, ठीक है। तो निम्न में से ह्रस्व स्वर का सही समूह कौन सा है, तो वो है अ ई उ री, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। किन वर्णों के उच्चारण में, अब दीर्घ स्वर क्या होता है भाई, पहला तो हो गया ह्रस्व स्वर, ठीक है, एक मात्रा वाला। दूसरा है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर 2 मात्रा वाला। और तीसरा आपका क्या है, किन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, यानी कि यहाँ पे आपका हो गया प्लुत स्वर, ठीक है, इसमें 3 मात्रा का प्रयोग किया जाता है या उससे अधिक भी कर सकते हैं। तो दीर्घ स्वर पूछ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, किन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, तो प्लुत, ह्रस्व, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। तो यहाँ दीर्घ तो दिया है तो दीर्घ तो होगा नहीं, ह्रस्व में 1 मात्रा है तो प्लुत में 3 मात्रा का प्रयोग होता है। तो किन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, देखिए अधिक तो प्लुत में लगता है, क्योंकि प्लुत के लिए कैसे लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं ओम, ठीक है, राम, ठीक, ऐसे बोलते हैं। इसमें आ ई उ री, ठीक है, इसमें आ बढ़ाऊं बड़ी, इस तरह से आते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए। 7वां क्वेश्चन क्या है, व्यंजनों की संख्या होती है, कितनी व्यंजन होती है, 85, 33, 36, 40, ठीक है। तो आमतौर पे हम जो व्यंजन देखते हैं उसमें तो 36 होती है, लेकिन सही तरीके से हिंदी भाषा में औपचारिक रूप से जो होती है व्यंजन, वो कितनी होती है, 33 होती है, ठीक है ना, 33। अब मैं बता दूं टोटल वर्ण कितने होते हैं, तो टोटल वर्ण 52 होते हैं, 33 व्यंजन, ठीक है। व्यंजन कितने हो गए, 33, स्वर कितने हो गए, 11, ठीक है। उसके बाद है अयोगवाह, अयोगवाह 2, ठीक। उसके बाद संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर जो है आपके 4 हो गए, ठीक। उसके बाद अतिरिक्त स्वर, अतिरिक्त स्वर आपके हो गए 2। इस तरह से 8, 4, 12, 12 का 2 और 3, 1, 4, 1, 5, इस तरह से हो गए। अब देखिए व्यंजन में 33
तीन कौन कौन से निकल जाते हैं, कछा, तरा और ज्ञा को निकाल देते हैं, 36 में 33 हो गया। और ये स्वर में अयोग वाह, यहाँ पे अंग और अह आ जाता है, और यहाँ पे दो के छाड़कर जो 13 में से 11 होते हैं वो आ जाते हैं। संयुक्त में कौन कौन से स्वर आ जाते हैं यही, कछा, तरा, ज्ञा और आपका सरा आ जाता है। ठीक है, ये तीन और एक और बढ़ जाता है, अतिरिक्त में आपके ये वाला अड़ा और ये वाला ढा आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे कुल वर्ण कितने होते हैं, कुल वर्ण 52 होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये आपकी सारी लिस्ट है। आगे जो है स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं, 5, तो 5 पचे 25, यहाँ पे 26, 27, 15, 25 दिया है, तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है ना, का, उसके बाद यहाँ पे चा, यहाँ पे टा और यहाँ पे ता और यहाँ पे पा। ठीक है, तो कौन कौन से, का, खा, गा, घा, अंगा, अंगा, फिर चा, छा, जा, झा, इया, फिर टा, ठा, डा, ढा। ठीक है, आड़ा। ठीक, उसके बाद ता, था, दा, धा, ना, उसके बाद पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, यहाँ पे शायद ये न रहेगा। ठीक, प, फ, ब, भ, मा, ये आपके स्पर्श व्यंजन है। कौन है, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो कितने हैं, 25 हो गए। 9 नंबर क्वेश्चन है, ट वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान है। ट वर्ण के वर्णों का उच्चारण स्थान है। ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धा। ठीक है, मूर्धना, मुद्धा लिखा है, यहाँ पे मूर्धा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम सही कर देते हैं। ये मूर्धा है। ठीक है ना, मूर्धन्य या मूर्धा कहते हैं इसको। ठीक है, तो कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, तो जो ट वर्ग होता है उसके लिए आपका मूर्धा होता है। ठीक है ना, यहाँ पे अभी चलिए इधर पीछे मैं दिखा दूं, वर्ग की बात करते हैं, आइए देख लेते हैं। ये देखिए, क वर्ग वाले कंठ, च वर्ग वाले तालु, ठीक, ट वर्ग वाले मूर्धा। ठीक, और त वर्ग वाले इसको कहते हैं दंतव्य। और ये प वाला क्या हो गया, ओष्ठ। ठीक है, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, तो यहाँ पे कंठ समझ गए हैं, ये च वर्ग वाले तालु हो गए, ट वर्ग वाले मूर्धा हो गए, त वर्ग वाले दंतव्य हो गए, और ये आपके प वर्ग वाले ओष्ठ हो गए। तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, दंतोष्ठ्य व्यंजन है या, रा, ला, वा, इसमें से कौन सा सही होगा बताइए। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या जाएगा जी, डी, वाह। ठीक है, देखिए वाह वाह, यहाँ पे या, रा, ला, या, रा, ला, ओठ का प्रयोग नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही वाह वाह बोलना है ना, वाह, तो ओठ सट रहा है, तो वाह हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं। ठीक है, व्यंजनों के कितने भेद हैं, 1, 2, 4, 3, 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोई ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2। ठीक है ना, तो कितने हो जाएंगे, श्वास
की मात्रा के आधार पे, ठीक है ना। तो उसके लिए कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। कौन कौन, एक होता है अल्पप्राण और दूसरा होता है महाप्राण। महाप्राण जिसमें ज्यादा श्वास लगती है उसको महाप्राण कहते हैं, जिसमें कम श्वास बाहर निकलती है उसको अल्पप्राण कहते हैं, ठीक है ना। तो श्वास की मात्रा के आधार पर कितने हो गए व्यंजन में, कितने भेद हो गए, 2 भेद हो गए, ठीक। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किन व्यंजनों, देखिए यहाँ पे ये पूरा व्यंजन लिखा है ना, ये गलत लिखा है, तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे तो ये आधा अव्यय हो जाएगा। तो व्यंजनों के उच्चारण में श्वास, ठीक है, ये टाइप करते समय सब गलत लिखा है। श्वास वायु कम निकलती है। किन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम निकलती है, अभी श्वास के आधार पर पूछा गया था। तो जिसमें कम निकलती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, महाप्राण, अल्पप्राण, स्वर संयुक्त व्यंजन। तो उसको हम लोग कम की बात कर रहे हैं ना, कम की, तो कम निकलता है तो अल्प। अल्प मतलब कम होता है, अल्प मतलब कम। महा का मतलब ज्यादा हो जाता है, जैसे महाशंख, महासागर, यानी ज्यादा हो, ज्यादा मात्रा में, उसको महा कहते हैं। अल्प मतलब कम कहते हैं। तो कम व्यंजन के लिए क्या हो गया, अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण हो जाएगा। किन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम निकलती है, तो अल्प प्राण में, और महाप्राण में ज्यादा निकलती है। 13 नंबर क्वेश्चन, अल्प प्राण होता है वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा व्यंजन, वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन, वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन, वर्ग का पहला, चौथा व्यंजन। ये सारी चीजें मैंने बताया है अल्प प्राण में, इससे पहले वाले वीडियो में। नहीं जानते हैं तो ये जो सारे क्वेश्चन है ना, अगर आप पिछला वीडियो देख लेंगे तो सब हल हो जाएंगे। ये सारी चीजें वहां पर क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके दोस्त मित्र जो भी पढ़ रहे हैं, CTEST नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी बताइए। शेयर लाइक कमेंट्स जरूर कीजिए, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है वो भी पूछिए, बताइए, लेकिन कमेंट्स करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब तैयारी जारी है। अल्प प्राण होता है, तो अल्प प्राण का मतलब क्या होता है, जिसमें कम श्वास लगती है। तो देखिए क्या होता है, अभी सही ऑप्शन देख लेते हैं। ABCD में हो जाएगा पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो होता है, जैसे ये हो गया क, ख, ग, घ, अंग, ठीक, ये 5 हो गया। तो ये और ये क्या हो गए, अल्प प्राण। इनको बोलने में कम ध्वनि श्वास लगता है, जैसे का, ग, अंग, लेकिन ख में ज्यादा रगड़ हो रही है, ज्यादा बोल रहे हैं, ठीक है ना। घ ज्यादा सांस ले रहे हैं, ठीक। तो ये हो गए महाप्राण, ठीक, ध्यान दीजिए, ये हो गए महाप्राण। तो अगला क्वेश्चन इससे क्लियर होगा। निम्न में महाप्राण व्यंजन है, अभी मैंने बताया क, ख, ग, जा, कौन होगा, अभी मैंने बताया। तो अल्प प्राण क्या होता है, अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि जो विषम पे होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो इसमें दूसरा कौन सा है, क के बाद ख है, ये तीसरा हो जाएगा, तो ये क और ग ये अल्प प्राण हो जाएंगे। ज भी दूसरा तीसरा है, च, छ, ज, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। तो ये पहला है, ये तीसरा है, ये तीसरा है। तो पहला, तीसरा और पांचवा तो अल्प प्राण होते हैं। दूसरा और चौथा, ठीक है, दूसरा और चौथा जो होता है ये महाप्राण होता है, ठीक। तो इसमें दूसरा क्या है, ख है, तो बी ऑप्शन सही जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपके ये है, उष्म व्यंजनों का उचित समूह है। उष्म व्यंजनों का उचित समूह है य, र, स, यानी तलावी स, मूर्धनी स, दंती स, ह, ल, व और मूर्धनी स और दंती स, य, र, तलावी स और मूर्धनी स, ठीक। तो इसमें कौन सा सही है, उष्म व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, तो वो हो जाएगा स, हा, ठीक है ना। ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन, ज्ञ किन 2 व्यंजनों से बना है, ठीक है, ग, य, ज, और यहाँ पे हो जाएगा य, ठीक।
ज और अड़ा। तो कौन सा सही होगा ऑप्शन आपका, बताइए। ये भी मैं बताया हूँ पिछले वीडियो में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ज और या। अब चलिए देख लेते हैं। कक्षा त्र ज्ञा सरा, ठीक है। इसको एक बार और मैं बता दे रहा हूँ। कक्षा किससे बनेगा, का प्लस ये वाला सा, ठीक है। त्र त प्लस र, ठीक। ज्ञ ज प्लस या, स्र स प्लस र, ठीक है। इस तरह से ये आपके बनेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन, स्र का व्यंजन रूप है। अभी मैंने बताया स र स्र स र स र, क्या होगा इसमें, अभी मैंने बताया। ये इधर पीछे देखेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए क्या है, स्र ये वाला, ठीक। तो इसमें ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से पंचम वर्ण है, निम्न में से पंचम वर्ण है, कौन सा है जी, त थ म ह। पंचम वर्ण क्या होता है, जो हमारे वर्ण होते हैं, जैसे क से स्टार्ट होते हैं, हर लाइन में, शुरू के लाइन में 5 वर्ण होते हैं, क ख ग घ अंगा। तो अंग क्या हो गया, पंचम वर्ण हो गया। च छ ज झ इया पंचम वर्ण हो गया। इसमें तो इसमें से लास्टवा शब्द कौन, वर्ण कौन सा है, त थ म ह। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, माँ, ठीक है ना। क्या हो गया, प फ ब भ और माँ, ये पांचवा है ना, 1 2 3 4 5। तो पंचम वर्ण ये हो गया। प्रत्येक जो वर्ण का व्यंजन है, व्यंजन का जो विभाग होता है, जैसे प वर्ग ट वर्ग च वर्ग, उसका पांचवा जो वर्ण रहता है वो पंचम वर्ण होता है, ठीक है ना। तो इसमें माँ हो जाएगा। 19 नंबर में देखिए, निम्न में से कौन शुद्ध है, गुर गुरु गुरु गुरु, कौन सा सही है इसमें सही, तो इसमें सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला सही है। ये आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन आ गया, 20 नंबर। निम्न में से कौन शुद्ध है, सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया जी, ये निम्न में से कौन शुद्ध है, तो बताइए इसमें से कौन सा शुद्ध है। 20 नंबर का एक मार्क टेस्ट था। आप लोग जो लोग भी ये वीडियो देखे हैं, जरूर अपना आकलन करके कमेंट्स में लिखिएगा कि सर मेरा इतना सही आया है, ठीक है ना। तो हिंदी जो है ना, भाषा का मूल बेस है। हम लोग हिंदी में बात करते हैं, ये हमारी मातृभाषा है और मूल बेस यही है, स्वर व्यंजन वर्ण शब्द शब्दमाला, यहीं से हम लोग आगे जानेंगे। तो इससे जो पिछला वीडियो उसको भी देख लेंगे, इसको भी देख लेंगे, साथ ही जो भी तैयारी चल रही है CHS नवोदय की स्टडी गैंगवे पे सारा वीडियो देख सकते हैं। और आगे की तैयारी के लिए भी हम लोग एकदम कंटिन्यू जारी रख रहे हैं। तो आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसमें देखते हैं, निम्न में से कौन शुद्ध है, उज्ज्वल 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 उज्ज्वल, ठीक है। तो इसमें कौन सही हो जाएगा, इसमें सही ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। कई जगहों पे ऐसे लिखा रहता है उज्ज्वल, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूजन ना हो, उ अध ज फिर व फिर ला, ये उज्ज्वल सही है। तो ये 20 नंबर का आपका मार्क टेस्ट था। अगर इस टेस्ट को अच्छे से देना चाहते हैं तो इससे पिछले वर्ण भाषा व्यंजन स्वर वाले वीडियो को देख लेंगे, और उसको देखने के बाद जब ये टेस्ट देंगे तो एकदम बेहद ही आसान लगेगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी तक लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।